नागपुर को क्या मिला? जब भी महाराष्ट्र में कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि नागपुर को क्या मिला। आपको पता नहीं होगा, महाराष्ट्र में 5 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस खोल रही है और इनमें से एक भी कैंपस नागपुर या विदर्भ रीजन में नहीं आता है। लेकिन ये कैंपस खुल कहाँ रहा है? ये कैंपस खुल रहा है महाराष्ट्र में लोकेटेड ब्रांड न्यू एड्यूसिटी में, जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। इन यूनिवर्सिटीज का आप लाइनअप सुन के हैरान हो जाओगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियो डिजाइन इटली। महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी न्यूज है और हम इसमें बहुत ज्यादा खुश भी है। लेकिन एज ए नागपुरियन हमको क्या मिला? ये सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुंबई या वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्यों चले जाती? क्यों ये सारी यूनिवर्सिटीज में से एक भी यूनिवर्सिटी ने नागपुर को नहीं चुना या विदर्भ को नहीं चुना? हर इलेक्शन में प्रॉमिस किया जाता है कि विदर्भ को जॉब्स मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एजुकेशन बूस्ट मिलेगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद इन सब वादों का होता क्या है? मेजर इंस्टीट्यूशंस हमेशा महाराष्ट्र के वेस्टर्न बेल्ट को ही चूज करते हैं। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि नागपुर कोई ऐसी वैसी सिटी नहीं है, नागपुर इंडिया का सेंटर है। सारे देश से अगर सबको अगर ट्रैवल करना है तो नागपुर बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। अगर ये सिटी को एजुकेशन बूस्ट मिलता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, तो ऑफ कोर्स पूरे इंडिया का बेनिफिट होगा और इससे ना सिर्फ नागपुर को, पूरे विदर्भ रीजन को एक इकोनॉमिकल बूस्ट मिल सकता है। लेकिन आज बहुत खराब सिचुएशन है, नागपुर के स्टूडेंट्स को माइग्रेट करके जाना पड़ रहा है। ज्योग्राफिकली इतनी अच्छी लोकेशन पे पैदा होने के बावजूद यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर माइग्रेट करना पड़ता है। और इस रीजन का सपना कि एक मेजर इकोनॉमिक हब बन सके, एक लॉजिस्टिक हब बन सके, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन सके, ये हमेशा सपना ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम महाराष्ट्र के इकोनॉमिक बूस्ट से नाराज हैं। हमने हमेशा मुंबई, पुणे, नासिक, वेस्टर्न बेल्ट की सारी इन्वेस्टमेंट्स को सेलिब्रेट किया है और इसको भी करते हैं। लेकिन हमारा सवाल अथॉरिटी से सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र में नागपुर रीजन को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? जबकि हमारे सीएम नागपुर से है, हमारे यूनियन मिनिस्टर नागपुर से, तो फिर नागपुर को क्यों इग्नोर किया जाता है? रिसोर्सेस हम देते हैं, टैलेंट हम देते हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें इसी रीजन से पूरे महाराष्ट्र में जाती है, लेकिन इसका बेनिफिट जब इस रीजन को देने की बारी आती है तो हमको टोटली इग्नोर कर दिया। पूरा यूथ स्कूल यहाँ पे पढ़ता है और कॉलेज के लिए माइग्रेट कहीं और कर जाता है। कॉलेज यहाँ करता है, जॉब्स के लिए माइग्रेट कर जाता है। जॉब यहाँ करता है, अच्छी सैलरी के लिए माइग्रेट कर जाता है। क्यों? आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में जानना है। प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो इस बारे में।